साहब 1 किलो हो गया। हो गए? हाँ थोड़ा पैक कर दो। हाँ साहब, सब ये लो। ये 1 किलो चावल हो गए? अरे साहब आप कैसी बातें कर रहे हैं, कम कैसे हो सकता है? अभी तो मैंने आपके सामने तोला, पूरे 1 किलो चावल है साहब। अरे लेकिन ये वजन से तो आधी किलो लग रहे हैं। अरे साहब आधी किलो थोड़ी ना है, अभी 1 किलो का बाट रखा था और आपको तुलवाया भी था। अरे साहब आप फोन पे बात कर रहे थे बड़ी खी खी कर करके, तो आपने ध्यान नहीं दिया। साहब लाइए मेरे पैसे दीजिए, 50 रुपए हो गए। चलो ठीक है। ठीक है क्या साहब, जल्दी दो। ठीक है साहब, मेरे पास में अभी छुट्टा नहीं है, बॉनी का टाइम है, बाद में आना। जाओ। चलो ठीक है। बेवड़ा सा ज्यादा एक्शन मार रहा है। अब तुझे क्या मालूम, नीचे तो मैंने चंबल सेन की जुगाड़ लगा रखी है। थोड़ा इसी तरीके से ना लोगों के तोल में हेरा फेरी करूंगी, उसके बाद में बढ़िया एक ना माल खोलूंगी मैं, जिसका नाम होगा शीला शॉपिंग सेंटर। वाह वाह वाह, सुनने में कितना बढ़िया लग रहा है। अब कोई और आए और जल्दी से ना मैं तोल में हेरा फेरी करूं। वैसे कुछ भी है, ये दिमाग लगाने से ना माल कम तुलता है और पैसे ज्यादा आते हैं। सही है यार। हाँ सुनो, हाँ भैया। वो 1 किलो मूंगफली दे दो। हाँ भैया अभी देती हूँ। भैया 1 किलो हो गई है, देख लो। हाँ ठीक है। 1 मिनट, फाड़ने की कोशिश कर रही है उसे? क्या ये क्या है? मुझे नहीं मालूम भैया, ये कहाँ से आया मेरे तराजू के नीचे। मैं तो आपकी मूंगफली तोल रही थी, लगता है भी थोड़ी देर पहले ना कुछ बच्चे चढ़े आए थे दुकान के अंदर, अब वो शरारत कर रहे थे तो वही टांग गए होंगे। अच्छा, तो तेरी दुकान का सामान नहीं गायब किया बच्चों ने? ये थैली बांध के कांटे से। ये ज्ञान देने की जरूरत नहीं है तुझे। नहीं भैया, बहुत सामान गायब किया। मैगी के पैकेट रखे थे, वो उठा उठा के ले गए वो लोग। अच्छा, मैगी के पैकेट उठा उठा के लेके? ये झूठ बोलना बंद कर। तूने जाके थाने में कंप्लेंट क्यों नहीं करवाई? और 1 किलो मूंगफली तू मुझे ये तौल के दे रही थी, सिर्फ 200 ग्राम मूंगफली तूने ना ये मिट्टी बांध रखी है। मतलब लोगों के साथ में तू फ्रॉड कर रही है। नहीं भैया, आप क्यों मेरी दुकान की बदनामी कर रहे हैं? नहीं नहीं, मेरी दुकान को लिए खामखा बंद हो जाएगी। और मैं सच बोल रही हूँ भैया। हाँ, आपने पुलिस को भी बुला लिया। सर देखो ना, ये भैया मेरे संग में ना छेड़खानी कर रहे थे, बोल रहे थे कि मेरे एरिया में तूने नई दुकान खोली है, तो मैं तो ऐसी लड़कियों को छेड़ता हूँ। भैया मुझे बचा लो भैया, और सामान भी फ्री में लेके जा रहे थे ये। अबे ओए, ये नौटंकी करना बंद कर। शायद तुझे पता नहीं है मैं कौन हूँ। मैं इस एरिया का हवलदार हूँ, और सर को मैंने पहले ही बता दिया था, और इसीलिए मैं सिविल ड्रेस में आया था, क्योंकि तू मेरे भी साथ फ्रॉड करे। हाँ बेटा, जो भी प्रेम ने कहा है ना वो बिल्कुल ठीक कहा है। ये मेरे ही थाने के कांस्टेबल है, और इसको मैंने ही बोला था कि उस लड़की की दुकान पे जाओ और जरा देखो तो सही कि जितनी भी कंप्लेंट आ रही है हमारे पास, वो कंप्लेंट सच है भी या नहीं। और जब प्रेम तेरी दुकान पे आया तो उसने तुझे पकड़ लिया। ये मिट्टी को तू तराजू से बांध देती है और उसके बाद वजन में हेरा फेरी करती है, और कस्टमर को तराजू दिखाने के बाद इस मिट्टी में चाकू मार देती है, जिससे कि सारी मिट्टी निकल जाती है। साहब मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने ये करते हुए ना एक वीडियो में देखा था, तो मैंने सोचा कि मैं भी ये काम कर लेती हूँ, और पैसे भी ज्यादा आ जाएंगे और माल भी कम जाएगा। पर साहब मुझे नहीं पता था कि बुरे काम का बुरा नतीजा, वो कहावत आज मेरे साथ ही सही हो जाएगी। साहब मुझे माफ कर दो साहब, मैं बहुत निर्दोष हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है साहब। मैं बस वीडियो में आ गई थी और मैं भाग गई थी वीडियो देखकर। हाँ बेटा, वीडियो जो लोग बनाते हैं ना, वो वीडियो तक ही सीमित रहे, वो ज्यादा अच्छा रहता है। वहाँ के पुलिस वाले ना वो भी फेक होते हैं, वो उस टाइम के लिए ले आते हैं और बाद में आके छोड़ देते हैं। पर ये रियल लाइफ है बेटा, यहाँ पे तो सीधे जाएगी जेल, तुझे हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे। साहब मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके सामने साहब, मुझे माफ कर दो साहब। मैं मानती हूँ कि मैंने लोगों के विश्वास के साथ में घात किया, मैंने उनके संग में ना फ्रॉड किया। पर साहब मैंने बस वो वीडियो देख ली थी, और गलत चीज को देख के तो आपको पता ही है कि इंसान जल्दी उसकी तरफ भागता है। साहब मैंने भी वही गलती कर दी साहब, मैंने नई दुकान डाली, इसका किराया भी चला गया है और एडवांस भी ले गए हैं वो 2 महीने का। साहब मैं बोलती हूँ आप मेरी दुकान पे रोज आ जाना, आसपास के सब लोगों से बात करना, आपको कभी कोई शिकायत नहीं मिलेगी। साहब माफ कर दो बस। प्रेम, मुझे लगता है कि इसने ना वीडियो पूरी नहीं देखी होगी, लास्ट में तो तुमने देखा ही नहीं होगा कि वो लड़की भी पकड़ी गई होगी। तूने ना आधी अधूरी वीडियो देखी, जहाँ तक तेरा मतलब सीमित था, और उसके बाद तूने बुद्धि लगा के अपने तराजू में वही फ्रॉडगिरी कर दी। साहब मुझे माफ कर दो साहब, भगवान के लिए
मैं आज के बाद ऐसी कभी कोई गलती नहीं करूंगी। मैं आपसे वादा करती हूँ साहब, मेरी कोई शिकायत नहीं आएगी। मैं उल्टा ज्यादा माल तोल के दे दिया करूंगी ग्राहकों को। अबे ओए, तुझे माफ कर दे, पूरी कॉलोनी वाले तेरे से ही सामान लेते हैं और सर पता नहीं कब से उनके साथ में फ्रॉड कर रही हो। अरे काफी लोग गरीब भी हैं, तू उनके साथ भी ऐसा ही कर रही होगी। अरे कम से कम गरीबों को तो छोड़ देती। तूने जो किया है ना उसकी सजा तुझे मिलेगी। सर इससे बात करना बेकार है, इसे ना हम लेके चलते हैं। जब इसमें डंडे पड़ेंगे ना तो सब अकल ठिकाने आ जाएगी। साहब मैम बोल तो रही है कि मैं नहीं करेगी, आप क्यों इतना मैटर को बढ़ा रहे हैं? हाँ, आपको पैसा चाहिए ना, मैं आपको पैसा दे देती हूँ। आज जितनी गले में पैसा आया आप सब ले लो साहब, हम मुझे जाना तो साहब। ए लड़की, हम पैसों में बिकने वाले पुलिस वाले नहीं है। जब हम इतनी प्लानिंग करके तुझे पकड़ने के लिए आए हैं तो तुझे लगता है कि हम तुझसे पैसे लेके यहाँ से चले जाएंगे? और तुझे पता है सर इस पोस्ट पे ऐसे ही नहीं पहुंचे। अगर उन्हें घूस ही लेनी होती ना तो वो यहाँ आते ही नहीं। इस क्षेत्र में ना बहुत क्राइम बढ़ रहा था, इसीलिए सर को बुलाया है। अब चुपचाप चल, वरना लेडीज कांस्टेबल बुला के यहीं पिटवाऊंगा तुझे। अबे चल ना। चले यहाँ से।